अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मार्च लेकर इस्लामाबाद ना जाने का ऐलान कर दिया है। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के मार्च के शुरका से खिताब में उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ हुकूमत पर इलेक्शन के लिए प्रेशर डालने आया था। फैसला किया था इस्लामाबाद निकल जाएं। अगर लाखों लोग इस्लामाबाद निकल गए तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। अवाम का समंदर है, लोग अभी भी सड़कों पर फंसे हुए हैं। लेकिन मैंने सारी सियासत कानून और आइन के अंदर रहकर की है, इसलिए इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। ताहम हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक चलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इस मुख्तसर व्लॉग को पूरा देखिएगा और आज की अपडेट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इमरान खान ने कहा है कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हमने उनसे इलेक्शन मांगने थे। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मईशत को बचाने के लिए इलेक्शन ही वाहिद हल हैं। इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता ही नहीं, ये उनको भी पता है। उनका कहना था कि लंदन में बैठकर फैसले करने वाला डरा हुआ है। नवाज शरीफ को पता है जब इलेक्शन हुआ तो वो हार जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अहमद हसन अमान और पेशे खिदमत है आज की ताज़ा तरीन अपडेट। इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने समझा था कि पीटीआई की हुकूमत गिराएंगे तो पार्टी टूट जाएगी, लेकिन हुकूमत गिराने के बाद और ज़्यादा लोग हमारे साथ आन खड़े हुए। जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए, कौम ने बार बार पैगाम दिया। कौम की आवाज़ सुनने की बजाय हम पर तशद्दुद शुरू हो गया। हमारा लोटा, जी हाँ, उन्होंने लोटों को मुखातिब किया है कि हमारा लोटा नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेगा। ये लोटों के लिए मैसेज था। जुल्म और नाइंसाफी को कबूल करेंगे तो आगे तबाही है। पाकिस्तान में ताकतवर में के लिए कोई कानून नहीं, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर कोई एक्शन नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की करे। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि हम बार बार सुनते हैं कि साइफर एक ड्रामा था। जो बैरूनी साजिश का हिस्सा थे, उन्होंने साइफर को ड्रामा करार दिया। ये कहना कि ये ड्रामा था, ये मुल्क की तौहीन है। साजिश नहीं भी की थी तो उनका रास्ता नहीं रोका गया। चोरों का टोला ऊपर बिठा दिया गया, मुसल्लत कर दिया गया, सबको बारी बारी एनआरओ दिया गया। मुशर्रफ ने पहला एनआरओ दिया तो हमारा कर्ज बढ़ गया। ये वापस आए और दोनों हाथों से मुल्क को लूटा। जो लोग जेल में हैं, उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो गरीब पाकिस्तानी हैं। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल सच कहा उन्होंने। और उनका मजीद कहना था कि एफआईए में अपना आदमी बिठाकर सारे केसेस माफ़ करवा लिए गए। नैब में अपने आदमी बिठाकर वहाँ से भी केसेस माफ़ करवा लिए गए। अब 7 महीने में उन्होंने मुल्क का जो हशर और दिवालिया किया है वो आपके सामने है। 7 महीने में अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतें 100% बढ़ चुकी हैं। 88% सरमायाकारों को हुकूमत पर कोई ट्रस्ट ही नहीं है। उनका कहना था कि हमारे दौर में डिफॉल्ट के चांसेस तकरीबन 5% थे। नाजरीन, चौधरी मुने सिलाही की जानिब से अभी एक मुबैना ट्वीट सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। इस ट्वीट में कहा गया है कि 27 जुलाई को अल्लाह पाक ने हमें सुर्खरू किया था और चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनाया था। उस दिन के बाद से हम आज तक बोनस पे चल रहे हैं। इस ट्वीट को मुलाहिजा फरमाएं। हम अपने वादे पे कायम हैं। जिस दिन वजीर आज़म इमरान खान ने कहा, उसी वक्त इंशाअल्लाह पंजाब असम्बली तोड़ दी जाएगी। ये कहना है मुने सिलाई साहब का। नाजरीन, इससे कबल चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी जलसे में अपने खिताब के दौरान ऐलान किया कि फैसला किया है कि अब इस करप्ट निज़ाम का हिस्सा नहीं रहेंगे। अपने तमाम वज़राए आला से बात कर ली है, अब पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात करूंगा। फैसला किया है तमाम असम्बलियों से निकल जाएं। मुल्क में किसी किस्म का इंतशार पैदा नहीं करना चाहते। मुआशी हालात पहले ही बुरे हैं, तोड़ फोड़ शुरू हो गई तो हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। हम पाकिस्तान में, अपने मुल्क में तबाही मचाने की बजाय करप्ट निज़ाम से बाहर निकलेंगे। इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। आज उन्होंने हतमी फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ और जरदारी को मुल्क के दिवालिया होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि
उनके अरबों डॉलर्स बाहर पड़े हुए हैं। असल मसला तो हमारी आवाम का है जो मुसलसल एक दलदल में धंसती जा रही है। मुल्क की मईशत तबाह हाल है और इंडस्ट्री का ये आलम है कि वो बंद होने जा रही है, और किसान वो तो डूब ही चुका है। किसान का बहुत बुरा हाल है। मुल्क के फैसले करने वालों को बता रहा हूं, अब उन्होंने वार्न किया है कि मुल्क डूब रहा है। जब मुल्क की मईशत गिरती है तो कौमी सलामती का खतरा पैदा हो जाता है। इलेक्शन जब भी हो, जीतना हमने ही है। आज यहाँ इलेक्शन के लिए नहीं आया, बल्कि ये बताने आया हूँ कि मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने का हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ही है। मुल्क बचाने के लिए इलेक्शन चाहता हूँ। नाजरीन, इमरान खान ने रावलपिंडी जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि लाहौर से निकला तो सफ़र करने से मुझे मना किया गया। नौजवानों से कहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझें। कोई भी डर कर, छुप कर और भाग कर मौत से नहीं बच सकता। मौत अटल हकीकत है। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि इतनी देर इंतज़ार करवाने पर मैं आप सबसे माजरत ख्वाह हूँ। अभी भी कई लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा हुआ है। फायरिंग से गिरा तो ऊपर से और गोलियां भी गुजरी। कंटेनर पर तकरीबन 12 लोगों को गोलियां लगी थी। फैसल जावेद हो गए और अहमद चट्ठा हो गए, उनको भी गोलियां लगी। अल्लाह पाक ने उनको जिंदा सलामत रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने वजीराबाद हमले के हवाले से एक अहम इंकशाफ किया है, और वो ये कि गोली चलाने वाले को पकड़ने पर मुअज्जम नामी शख्स को, जो जाँ बहक हुआ था, उसको कत्ल किया गया है। उनका प्लान था कि नीचे गोली चलाने वाले को उसी वक्त मौके पे ही ख़त्म कर देंगे। मुझे इस एजेंसीज के अंदर से खबरें आती थीं, ये पहले मेरे खिलाफ मज़हब के हवाले से प्रोपेगेंडा करेंगे। जी हाँ, और फिर आखिर में ये कहेंगे कि किसी मजहबी जनूनी ने इनको कत्ल कर दिया। मुझे उनके प्लान का पहले से ही पता था। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि अपने आप को मौत के खौफ से आज़ाद कर लें। 26 साल सियासत में मुझे जलील करने के लिए इन्होंने कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया, लेकिन इज्जत मेरे अल्लाह के हाथ में है। कोई आपको उस वक्त तक जलील नहीं कर सकता जब तक मेरा पाक परवरदिगार ना चाहे। कभी इतने लोग किसी वजीर आजम के लिए नहीं निकले जितने आज मेरे लिए निकले हैं। सिर्फ आज़ाद लोग बड़े काम करते हैं। आज़ाद कौम ऊपर जाती है। मुझे मौत की कोई फिक्र नहीं, मगर मेरी टांग ने मेरी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। आज कौम अहम मोड़ पर आन खड़ी है। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा है कि इंसानों के मुआशरे में इंसाफ होता है। हमारे मुल्क में कभी भी कानून की हुक्मरानी नहीं आई। बदकिस्मती है ये। पाकिस्तान में हमेशा ताकत के बलबूते पर फैसले होते आए हैं और होते रहे हैं। मदीना की रियासत में अदल व इंसाफ और कानून की हुक्मरानी थी। गरीब मुल्कों में सिर्फ छोटा चोर जेल जाता है। सिर्फ आज़ाद इंसान ही बड़े काम करते हैं। गुलाम सिर्फ अच्छी गुलामी कर सकते हैं, उनकी परवाज नहीं होती, उनकी तरक्की नहीं होती। उनका कहना था कि मुझे मौत की फिक्र नहीं थी, मैं इसलिए आज आपके पास आया हूँ। आप आज इस वक्त फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। आज कौम के पास दो रास्ते हैं, दो ऑप्शंस हैं टोटल। एक तरफ नेमत, अजमत, और दूसरी तरफ तबाही, गुलामी और जिल्लत है। मौलाना रूमी ने कहा था, जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो क्यों चींटियों की तरह रेंगते हो? खड़े हो जाओ, उड़ना सीखो। पाकिस्तानी हो, चींटियों की तरह रेंगना हमारा मुस्तकबिल नहीं। पहले चोर कहा गया, अगले दिन बंद कमरों में उन्हीं को एनआरओ दे दिया जाता है। अगर हमने इस जुल्म नाइंसाफी को तस्लीम कर लिया तो भेड़ बकरियों में और हम में कोई फर्क नहीं है। इंसानों के मुआशरे में इंसाफ हुआ करता है। पाकिस्तान अगर एक अजीम मुल्क नहीं बना तो कभी कानून की हुक्मरानी नहीं आनी। पाकिस्तान में ताकत की हुक्मरानी और जंगल का कानून है। वो मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसमें इंसाफ ना हो। मेरे पाक परवरदिगार का हुक्म है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलो। अल्लाह ने यह हुक्म इंसानों की बेहतरी के लिए दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि 3 मुजरिमों ने, जी हाँ, 3 मुजरिमों ने साजिश करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की।
जरदारी, नवाज शरीफ जैसे डाकू पैसे बाहर ले जाते हैं, पकड़े नहीं जाते। यूरोप, बर्तानिया में इंसाफ की वजह से खुशहाली है। पाकिस्तानी इसीलिए यूरोप और बर्तानिया का सफर करते हैं, वहां इसीलिए जाते हैं, जबकि गरीब ममालिक के सदर, वजीर आजम और दीगर हुक्मरान पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। पाकिस्तान में अमीर और गरीब का फर्क बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह वसाइल की कमी नहीं, कानून की हुक्मरानी नहीं। मुल्क में मार्शल्ला कानून तोड़कर लगाया जाता है। इन दो खानदानों ने मुल्क के इदारों को कभी मजबूत ही नहीं होने दिया। इन्होंने इक्तदार में आकर हमेशा इदारों को कमजोर ही किया है। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा है कि हमारी हुकूमत में करप्शन नहीं हो रही थी, साजिश के तहत हटाया गया। बार बार सुनते हैं साइफर एक ड्रामा था। कहते हैं साइफर तो एक फेक बयानिया है, फेक नैरेटिव। जो लोग साइफर को जाली बयानिया कह रहे हैं वही साजिश का दरअसल हिस्सा थे। डोनाल्ड लू ने असद मजीद को कहा कि अगर इमरान खान को ना हटाया तो मुल्क पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्या ये साइफर के अंदर नहीं था जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आया? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कहा डिमार्च करो। ये सारा सच है। साइफर का इनकार करना इमरान खान नहीं, मुल्क पाकिस्तान की तौहीन है। कभी सुना है एक छोटा सा वजीर किसी को ऐसे धमकी दे दे? पीटीआई चेयरमैन ने मजीद ये भी कहा है कि 3.5 सालों में एक जगह फेल हुआ हूं, ताकतवरों को कानून के नीचे नहीं ला सका। मैंने बड़ी कोशिश की, नैब मेरे नीचे नहीं एस्टैब्लिशमेंट के नीचे थी। अब नैब वाले कहते थे केस सारे तैयार थे लेकिन ऊपर से हुक्म नहीं आ रहा, और वो उन चोरों को जेलों में डालने की बजाय उनसे मीटिंग्स कर रहे थे। हर मीटिंग में कहा था बड़े डाकों का एहतसाब होना चाहिए। मुझे मैसेज आता था कि आप एहतसाब को छोड़ें, सिर्फ और सिर्फ मईशत पर यानी कि इकोनॉमी पर तवज्जो दें, फोकस रखें। अफसोस से कहना पड़ता है जिनके पास ताकत थी वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। आपने देख लिया उनको कि करप्शन बुरी लगती ही नहीं, तो सारे चोरों को आज अपने ऊपर बिठा दिया है। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि हमारा लोटा अपोजिशन लीडर बन गया। असम्बली भी खत्म होगी, एफआईए में अपने लोग बिठाकर केसेस माफ करवा लिए। नैब एफआईए में अपने लोग बिठाए और बड़े अजीब व गरीब तरीके से उनके ट्रांसफर्स वगैरह किए गए। सब ने मिल के देखा, कौम के सामने है। उन्होंने सबसे ज़्यादा रोल ऑफ लॉ और मुल्क की अखलाकियात को तबाह किया। वज़ीर आज़म साहब का कहना था कि इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ होने के बावजूद हम ज़िमनी इलेक्शन जीतते गए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे इदारे क्यों नहीं पुरानी गलतियों से सीख रहे। इदारा तरक्की तब करता है जब अपनी गलतियों से सीखे। नाज़रीन, हमने मशरकी पाकिस्तान से नहीं सीखा। आज हमारे खिलाफ सब हरबे तकरीबन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पंजाब में हमारी हुकूमत है और पुलिस बेबस है वहाँ की। अब इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि अपनी हुकूमत होने के बावजूद साबिक वजीर आजम अपनी ही एफआईआर नहीं दर्ज करवा सके। पुलिस वाला कहता है मुझे ओहदे से हटा दें, एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता। अजीब सी बेबसी है। ताकतवर लोगों को उनको इतना खौफ है, जब तक मुल्क में ताकतवर कानून के नीचे और इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करेंगे तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इनको लाइन अप करना पड़ेगा। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये भी कह दिया है कि ये मेरा पाकिस्तान है और ये फौज मेरी फौज है। मैं चाहता हूं मेरी फौज मजबूत हो। अगर फौज मजबूत नहीं होगी तो दूसरे मुस्लिम ममालिक का हाल आज आप देख लें। हमें अपनी ताकतवर फौज पर फख्र है। अपनी अदलिया और फौज पर तामीरी तनकीद करता हूं, करता रहूंगा। वो पाकिस्तानी नहीं जो पैसा लूटकर बाहर भाग जाए। यह सियासतदान नहीं, गैर मुल्की कब्जा ग्रुप है। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। कभी किसी और मुल्क के पासपोर्ट लेने का नहीं सोचा। ये भी वजीर आज़म, साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान का कहना था। और उन्हें मजीद कहा कि चाहता हूँ मुल्क हकीकी तौर पर आज़ाद हो। खून के आखिरी कतरे तक अपने मुल्क की खातिर लड़ूंगा। लोग गवाही देंगे, आखिरी गेंद तक मैं लड़ता रहा। बिल्कुल। और नाजरीन, उन्होंने ये भी कहा है
कि आज़ादी कोई प्लेट में रख कर नहीं देता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। आज़ादी के लिए जंजीरों को तोड़ना पड़ता है। आज़ादी कोई देता नहीं, छीननी पड़ती है। आम आदमी को आज पुलिस स्टेशन, थाना, कचहरी की सियासत में उलझाया गया है मुबैना तौर पर। जब मुल्क में इंसाफ होगा तो थाना, कचहरी और कब्जा ग्रुप्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। मुल्क का साबिक वजीर आज़म FIR नहीं कटवा सका, आम आदमी के साथ क्या होता होगा। लॉन्ग मार्च में हमने उनसे इलेक्शन की तारीख मांगना थी, सो आज मांग रहे हैं। सर्वे के मुताबिक 75% पाकिस्तानी मुल्क में इस वक्त इलेक्शन चाहते हैं। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, मैं बार बार कह रहा हूं, तब तक मुआशी इस्तेहकाम हरगिज़ नहीं आ सकता। हम इसलिए लॉन्ग मार्च लेकर आए थे, उन पर और इदारों पर इलेक्शन का प्रेशर डाल सकें। नाजरीन, इस वक्त मुल्क में फैक्ट्रियां बंद, बेरोजगारी बढ़ रही है, डीजल बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, मुल्क के कर्जे आसमान को छू रहे हैं, मुल्क की इंडस्ट्रीज बंद होने की नौबत आन पहुंची है और इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। उन पर आज प्रेशर डालने आया था, सिवाय इलेक्शन के कोई रास्ता नहीं। बड़े बड़े ताकतवर फैसला करने वालों को अब भी बता रहा हूं कि जागो, मुल्क पाकिस्तान डूब रहा है। खुदा न खास्ता इसका कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। नाजरीन, ये साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की लॉन्ग मार्च पिंडी में की जाने वाली तकरीर से चंद अहम नुकात और बातें थी जो आपसे मैंने शेयर की। अपने मेज़बान अहमद हसन आवान को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई खबर के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।